अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हज़ूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल खुश होंगे, राज़ी होंगे और अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, आमीन। दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं रेलवे स्टेशन मलकवाल पर और आज का व्लॉग होगा रेलवे स्टेशन मलकवाल के बारे में। रेलवे स्टेशन मलकवाल अंग्रेज़ के ज़माने में 1880 में कायम हुआ, तो इसलिए ये बहुत तारीख़ी अहमियत का हामिल है। लिहाजा इसके बारे में मालूमात जानने के लिए व्लॉग के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं मलकवाल रेलवे स्टेशन की तारीख़ी हैसियत और इसे बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आगाह करता हूँ। ये रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ के ज़माने में सरगोदा और लाला मूसा जो लाइन गुज़रती है, उस लाइन पर मलकवाल के मकाम पर इस स्टेशन को कायम किया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अंग्रेज़ जो थे वो इक़्तिसादी राब्ते जो थे वो तेज़ तर करना चाहते थे। तो लाहौर से मलकवाल को मिलाने के लिए, सरगोदा को मिलाने के लिए रेलवे लाइन का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने मलकवाल के मकाम पर रेलवे स्टेशन कायम किया। यहाँ से ना सिर्फ मुसाफिर गाड़ियाँ उन्होंने चलाई, बल्कि यहाँ पर से माल बर्दारी का काम बहुत ज़्यादा उन्होंने करवाया। और उसके अलावा यहाँ से जो फ़ौजी ट्रुप्स थे वो भी यहाँ से गुज़रते थे। इकनॉमिक तरक्की को सामने रखते हुए इस रेलवे स्टेशन का क़याम जो था वो अंग्रेज़ों के नज़दीक बहुत ज़रूरी था और इसलिए उन्होंने मलकवाल रेलवे स्टेशन को जंक्शन का दर्जा दिया और यहाँ से मुख्तलिफ़ साइड पे रेलवे लाइनें गुजारी। यहाँ मैं ये आपको बता दूं कि रेलवे की टर्म में जंक्शन उसे कहते हैं जिस स्टेशन से एक से ज़्यादा तरफ लाइनें जाती हूँ, गाड़ियाँ जाती हूँ। ज़ाहिर है लाइनों वाली गाड़ियाँ जाएंगी, तो ये जंक्शन था। और यहाँ से गरीबवाल एक जाती थी गाड़ी, यानी यहाँ से हरनपुर, फिर हरनपुर से गरीबवाल, पिंड दादन खां और ख्योड़ा तक। इसी तरह एक लाइन सरगोदा को निकलती थी जो सरगोदा, फैसलाबाद, शोरकोट, आगे जाके कराची, और इसी तरह एक लाला मूसा जो लाला मूसा से फिर लाहौर और रावलपिंडी की तरफ। तो लिहाजा इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और इस वैल्यू को देखते हुए, इस मकाम की वैल्यू को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर स्टेशन कायम किया। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी ये वैल्यू कम नहीं हुई। उसके बाद भी यहाँ से फ़ौजी ट्रुप्स जो थे वो गुज़रते थे और फिर माल बर्दारी का बहुत काम होता था। ये नमक का ख्योड़ा से आना, कोयले का आना, ये सारा जो माल बर्दारी थी, ये जो जिन्हें हम माल गाड़ियाँ कहते हैं अपनी टर्म में, उनमें से ये गुज़रती थी। गुड्स ट्रेन जो होती थी उनसे ये काम लिया जाता था। पाकिस्तान बनने के बाद इस स्टेशन की अहमियत एक लिहाज से और भी बढ़ गई, क्योंकि मलकवाल के मकाम पर लोकोमोटिव शेड थी जिसका गालबन कहते हैं 1932 में यहाँ पर कायम की गई। बहरहाल उसके लगभग अंग्रेज़ के ज़माने में ही ये कायम की गई। तो चूँकि लोकोमोटिव शेड की एक अहमियत थी और उस वक्त लोकोमोटिव इंजन ही चलते थे, तो लिहाजा उसकी वजह से इस स्टेशन की गहमा गहमी में और भी इजाफा हुआ। दोस्तों, मलकवाल रेलवे स्टेशन के 6 प्लेटफार्म हैं, यानी एक वक्त में मुख्तलिफ साइड्स पर 6 गाड़ियाँ जो हैं वो रवाना हो सकती हैं इस स्टेशन से। इसके अलावा इसके 8 यार्ड्स लाइनें भी हैं, यार्ड्स ट्रैक जिसे कहते हैं, यानी जहाँ पर माल बर्दारी वाली गाड़ियाँ या डब्बे वगैरह जो होते हैं वो खड़े होते हैं। तो इस तरह ये एक बड़ा स्टेशन है। हाँ, अलबत्ता इसमें जो अब तक सिग्नल सिस्टम है इस रेलवे स्टेशन का वो मैनुअल है, वो अभी तक इलेक्ट्रिक नहीं हुआ। वो मैनुअल सिस्टम है, वो पुराने सिग्नल सिस्टम है जिसे हाथ से कैबिन से कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, एक वक्त था कि मलकवाल रेलवे स्टेशन पर बहुत गहमा गहमी होती थी। तकरीबन हर घंटे 2 घंटे बाद कोई ना कोई ट्रेन गुजरती थी। यहाँ से गरीबवाल एक ट्रेन जाती थी, ख्योड़ा ट्रेन जाती थी, उसके बाद खुशाब एक ट्रेन जाती थी। इसी तरह सरगोदा की तरफ बहुत सी ट्रेनें जाती थी। सरगोदा से लाला मूसा तक ट्रेनें चलती थी और फिर कराची तक ट्रेनें जाती थी, शोरकोट ट्रेन जाती थी। इसी तरह मलकवाल से लाला मूसा के लिए ट्रेन जाती थी, लाहौर के लिए ट्रेन जाती थी और रावलपिंडी के लिए एक से ज़्यादा ट्रेनें जाती थी।
यानी यहाँ पर बहुत रश होता था और मुसाफिर जो थे बड़े शौक से ट्रेनों पर सफ़र करते थे। रेलवे का सफ़र जी बहुत अच्छा सफ़र सी। ਖੇੜਾ ਕਰੀਵਾਲ ਮਿਆਣੀ ਬੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗਾੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ रेलवे का जो सफ़र है ना जी बहुत बेहतरीन सफ़र है। बसां ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं रल सकती। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ साइड्स पर रोड्स बनने लगीं तो फिर रोड ट्रैफिक आम हो गई। तो अब सूरत हाल ये है कि बेहरा की गाड़ी बंद हो चुकी है, बल्कि मलकवाल से बेहरा तक जो रेलवे ट्रैक है वो भी ख़राब हो चुका है। इसी तरह खेड़ा की गाड़ी बंद हो चुकी है, इसी तरह खुशाब की गाड़ी बंद हो चुकी है। सिर्फ गालबन 10 ट्रेन इस वक्त जा रही हैं अप एंड डाउन, यानी टोटल 5 ट्रेनें हैं और वो अगर उनका अप एंड डाउन सिस्टम देखा जाए तो वो 10 बनती हैं। एक गाड़ी जो है वो लाला मूसा से आती है और कराची जाती है। इसके अलावा एक हज़ारा है जो हवेलियाँ से आती है और कराची जाती है। इसी तरह एक ट्रेन है जिसे पहले धमाका एक्सप्रेस कहते थे और अब उसे चिनाब एक्सप्रेस कहते हैं, वो सरगोदा से लाला मूसा तक एक ट्रिप लगाती है। और फिर एक शटल जो है वो मलकवाल से पिंड दादनहा जाती है और फिर पिंड दादनहा से जब वापस आती है तो फिर वो यहाँ से लाला मूसा जाती है और लाला मूसा से फिर अगली सुबह यहाँ मलकवाल आती है। एक वक्त था कि मलकवाल रेलवे स्टेशन पर बहुत से स्टॉल्स थे। स्टॉल से मुराद बुक स्टॉल भी था, चाय के स्टॉल्स, पकौड़ों के स्टॉल्स, फ्रूट के स्टॉल्स, यानी काफ़ी सारे स्टॉल थे। यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल हो जाती थी मुसाफिरों को। और अब चूँकि रेलवे की वो कंडीशन नहीं रही और यहाँ पर गाड़ियाँ भी कम चलती हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं, तो लिहाजा मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पर सिर्फ 6 जो है ना वो स्टॉल हैं चाय के और पकौड़ों के। इसमें कोई शक नहीं कि मलकवाल रेलवे स्टेशन की रौनकें वो नहीं हैं जो पहले कभी हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद ये एक फंक्शनल स्टेशन है और इसकी अपनी अहमियत है। और अब भी यहाँ से पैसेंजर्स ट्रेनों के साथ साथ माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो जारी रहती है। मलकवाल रेलवे स्टेशन की इमारत की हालत अच्छी है और वक्फे वक्फे से इसकी रेनोवेशन भी होती रहती है। मुसाफिरों को भी यहाँ पर अच्छी तरह अकामोडेट किया जाता है। उनके लिए 4 कमरे ऐसे हैं जो इंतज़ार गाह के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, अपर क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए। और फिर प्लेटफार्म्स जो हैं उन पर भी बैठने के लिए मुख्तलिफ बेंच वगैरह भी लगाए गए हैं, वहाँ पर भी जगह है। उसके अलावा यहाँ पर रेलवे का एक रिजर्वेशन ऑफिस भी है जहाँ से कराची जाने के लिए या और किसी मकाम पर जाने के लिए एडवांस टिकट बुक करवाया जाता है। इसी तरह एक अलग टिकट कार है। जी दोस्तों, कैसा लगा आपको अब तक का मेरा व्लॉग? तो अब मज़ीद मालूमात जानने के लिए चलते हैं हम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर यानी ASM के दफ्तर में और वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और दीगर मालूमात जो है वो आपको फराहम करते हैं। दोस्तों, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये नील्स बॉल टोकन इंस्ट्रूमेंट है। इसे रेलवे की टर्म में नील्स बॉल टोकन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसमें ये टोकन डालते हैं। ये ASM के दाएं और बाएं तरफ 2 अलग अलग हैं। जब एक का कनेक्शन जो होता है वो हरिया से है, यानी यहाँ पर लाला मूसा की तरफ जो करीब तरीन स्टेशन है वो हरिया है, तो जो टोकन वहाँ से आता है ये टोकन उसमें डाल देते हैं हरिया वाले में। और जो दूसरी तरफ है वो करीब तरीन स्टेशन इनको पड़ता है पखोवाल, तो वो उस पखोवाल वाला जो एरिया है वो उसे कवर करता है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये नील्स बार इंस्ट्रूमेंट जो है ये 2 हैं ASM के दाएं और बाएं पड़े हुए होते हैं, उसकी कुर्सी के रखे हुए हैं, फिक्स हैं और इनमें टोकन डाला जाता है और इसको चाबी लगी होती है। जब टोकन इन्होंने गाड़ी आती है उसे रवाना करना होता है तो ये टोकन वहाँ से निकालते हैं और ड्राइवर को देते हैं और ड्राइवर गाड़ी चला लेता है। और जो ड्राइवर पिछले स्टेशन से टोकन लाया हुआ होता है वो इनको देता है और ये फिर इसी नील्स बॉल इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें वो डाल देते हैं। दोस्तों, ये जो फ़ोन आपको नज़र आ रहा है ना, इसको ब्लॉक फ़ोन कहते हैं। इसके ज़रिए
कैबिन से रब्ता किया जाता है। सिग्नल कैबिन जो होती है उसमें मौजूद कैबिन मैन जो होता है उससे रब्ता किया जाता है और उससे गाड़ी के आने जाने का बताया जाता है। ये ब्लॉक फ़ोन है, ये सिर्फ रेलवे टू रेलवे कैबिन की हद तक या फाटक की हद तक रब्ता होता है, इससे आगे इससे रब्ता नहीं हो सकता। और ये फ़ोन जो आप देख रहे हैं इससे रेलवे टू रेलवे कहीं भी रब्ता किया जा सकता है, यानी ये पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी स्टेशन पर इस फ़ोन के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। ये करीबी स्टेशन पे करना हो, सरगोदा कंट्रोल में करना हो या कहीं भी रब्ता करना हो रेलवे स्टेशन पर, तो इस फ़ोन से ASM ऑफिस से रब्ता किया जा सकता है। ये जो एक शीट पे चार्ट सा बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, यानी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें गाड़ियों की आमदोरफ्त का लिखा जाता है कि कौन सी गाड़ी कितने बजे आई और कितने बजे रवाना हुई। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसे मिनी एक्सचेंज कह लें कि ASM ऑफिस के अंदर ये मिनी एक्सचेंज है। जितने भी गेट्स हैं मलकवाल में, फाटक हैं, उनके गेटमैनों से इसके ज़रिए रब्ता किया जाता है कि अब गाड़ी आ रही है या गाड़ी जाने वाली है, गेट बंद कर दें। और दूसरा, दोनों कैबिन्स जो हैं मशरक़ की तरफ और मगरब की तरफ, उनका सिस्टम इसमें है, उनसे रब्ता किया जाता है कि आप फ़लाँ गाड़ी आनी है और आप सिग्नल डाउन कर दें, या फ़लाँ गाड़ी रवाना होनी है आप सिग्नल डाउन कर दें। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ट्रेन के एक स्टेशन पर अराइवल या वहाँ से डिपार्चर में ट्रेन के अंदर जो स्टाफ होता है, गार्ड या ST ड्राइवर वगैरह, उनके अलावा स्टेशन के ऊपर कितने लोग होते हैं जो एक ट्रेन के अराइवल या उस स्टेशन से डिपार्चर में इन्वॉल्व होते हैं। इनमें सबसे अहम तरीन किरदार जो होता है वो ASM का होता है, क्योंकि उसे पिछले स्टेशन से जब किसी नियरेस्ट स्टेशन से ट्रेन आती है तो उसे उसकी इतला दी जाती है और ये फिर कैबिन मैन से रुजू करता है, वो सिग्नल डाउन करता है कि अब गाड़ी अंदर आ सकती है। और फिर जब गाड़ी आ जाती है तो वहाँ पर फिर लगेज पोर्टर जो होता है प्लेटफार्म पर, उसका काम होता है। ये क्या करता है, ये जो सामान उतारना होता है, जो बुक होकर सामान आता है, वो सामान ये उतारते हैं और नया सामान रखते हैं। इसी तरह फिर एक बॉक्स पोर्टर होता है, इसका काम ये होता है कि ये गार्ड का, यानी रेलवे गार्ड का और साथ रेलवे ड्राइवर का जो बॉक्स वगैरह होते हैं वो ट्रेन के अंदर रखते हैं। फिर अहम तरीन किरदार जो होता है वो टोकन मैन का होता है। टोकन मैन रेलवे के ASM से टोकन लेता है और वो टोकन जाकर देता है ड्राइवर को, और तब ड्राइवर गाड़ी चलाता है। और जो पिछला टोकन ड्राइवर को मिला हुआ होता है वो टोकन लेकर वो वापस आकर देता है ASM को। इसी तरह ट्रेन क्लर्क और शटिंग पोर्टर, यानी जो ये सारे सूरत हाल देखते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बात आप समझ लें कि एक ट्रेन को रवाना करने में रेलवे स्टेशन से लगभग 8 लोग जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, जो एक ही रेलवे का हिस्सा होते हैं, लेकिन इनका काम जो होता है सबका वो अलग अलग काम होता है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि मलकवा रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, यानी यहाँ पर एक स्टेशन मास्टर जो है वो काम करता है, जो पूरे स्टेशन को कंट्रोल करता है। और 3 ASM होते हैं जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में यहाँ पर काम करते हैं, जो ट्रेन के आने जाने को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा टिकट कलेक्टर्स भी हैं यहाँ पर, और उसके अलावा रेलवे जो ड्राइवर्स हैं वो भी हैं। यानी इस स्टेशन के अंदर रेलवे ड्राइवर्स भी हैं अभी, और टिकट कलेक्टर्स भी हैं, और उनका अमला भी है। तो गाड़ी के साथ जो रेलवे गार्ड्स जाते हैं, जो गाड़ी को चलाते हैं, हर स्टेशन से सिग्नल उसे इशारा करते हैं, उसे एक मखसूस किस्म की झंडी देते हैं, विसल बजाते हैं। तो वो गार्ड जो है उनका हेडक्वार्टर जो पहले मलकवाल में हुआ करता था वो यहाँ से अब ख़त्म हो चुका है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इस व्लॉग में रेलवे स्टेशन मलकवाल से इजाज़त, और आपसे एक बार फिर इल्तमास कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल जो है उसे प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरा हर नया व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।